नवाज शरीफ के बारे में खबर आ रही है कि वो अपने वतन वापस जा रहे हैं बरतानिया, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बेटी भी साथ जा रही है। हो सकता है मरियम नवाज का नाम इसलिए लिया गया हो ताकि लोग ज्यादा तनकीद करें, फिर मरियम रुक जाए, नवाज शरीफ चले जाए तो वो कहें देखो जी मरियम नहीं गई। लेकिन जा भी सकते हैं, उनका देश है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे हैं, उनका कारोबार है, उनकी एजुकेशन है, उनका इलाज है, हर चीज़ उनकी वहीं पे होती है, तो उनको जाना होगा। मियाँ साहब रुके हुए थे, सिर्फ इस आईनी तरमीम के लिए रुके क्या हुए थे, उनको रोका हुआ था कि आईनी तरमीम करवाओ, तो मियाँ साहब जाओ। तो मियाँ साहब जनाब ये आईनी तरमीम करवाने के बाद अपने देश जा रहे हैं बरतानिया, और उनकी बेटी भी हो सकता है जा रही हो। लेकिन मैं आपको हालत देखें पंजाब की ये है कि म्यू अस्पताल के अंदर आवाम का मुफ्त इलाज बंद कर दिया गया है, और कुछ यूनिट्स जो है उनके अंदर अब काम नहीं हो रहा। वजह यह है कि फंड्स की अदम फराहमी है। जिस सूबे में आम आदमी की ये हालत है कि इलाज की सहूलत नहीं है, जिस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है कि कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, जिस सूबे में पुलिस की ये हालत है कि पुलिस उन इलाकों में जाने से डरती है, बल्कि वो ये कहते हैं हम जाना ही नहीं चाहते, जिस सूबे में लाकानूनियत है, फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, ये सारी चीज़ें हो रही है, बच्चे तक स्कूलों कॉलेजेस के निकल के एहतजाज कर रहे हैं, उस सूबे की वज़ीर आला जो है उनको अभी जाना है जी बरतानिया अपने देश। और लेट्स सी वो वहाँ जाके क्या करती हैं या किस किस्म की उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जाती भी हैं या नहीं जा सकती। बहरहाल नवाज शरीफ साहब तो अपने वतन वापस जा रहे हैं। 1 साल पहले वो आए थे, उन्होंने आकर कबूतर उड़ाए, फिर बाद में हमने देखा उनके तोते उड़ गए, उनका भाई वज़ीर आज़म बन गया, उनकी बेटी जो है वो डील करके वज़ीर आला पंजाब बन गई। जाली 47 के ऊपर हुकूमत बनाने के बाद झंडे गाड़ के मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप आयर के न्यूज़ देख रही हैं। आयर के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज ने अपने व्लॉग के आगाज में बताया कि हुकूमत ने नए मुंतखब चीफ जस्टिस को शुरू से ही मतनाज़ा कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को किया था। इमरान रियाज ने कहा कि आज से 2 साल पहले जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे तो मैंने कहा था कि काजी साहब को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और आगे चलकर उनको इस चीज का शदीद नुकसान होगा, और ऐसा ही हुआ। वो एक के बाद एक केस में मतनाज़े होते गए और अब तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके जाने पर वकला यौम निजात मनाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस दिन रिटायर हो रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वकला उस दिन यौम निजात मना रहे हैं। ये चीज़ें पहले कभी किसी चीफ जस्टिस के साथ नहीं हुई, जो इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ होने जा रही है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी इस हुकूमत ने उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही मुतनाज़े कर दिया है। अब ये तो उनका कंडक्ट तो तय करेगा, जब वो आएंगे तो वो किस तरह केसेस उठाएंगे, कैसे वो फैसले करेंगे। वैसे तो उनसे बहुत सारी पावर्स वापस ले ली गई हैं। वो एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनके पास माजी में जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनसे कम इख्तियारात होंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास, लेकिन उन्हें पहले ही मुतनाज़े बना दिया गया है, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ था। यानी MQM ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने उन्हें पसंद किया और उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया। जिन 2 जजेस पे फौकियत दी गई जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, उन 2 जजेस में क्या कमी है इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहाँ पे क्या गलत किया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो जज हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भरपूर साथ दिया था जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो रेफरेंस दुरुस्त दायर किया गया था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, हालांकि उस दौर में सारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ खड़े हो गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे एहसान किया, तो वो मुझे याद आ गया वो मामला कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाद में ऐसे हालात पैदा किए कि आईनी तरमीम हो सके, तमाम रुकावटें आईनी तरमीम में दूर की, और उस आईनी तरमीम का नतीजा ये निकला कि वही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर एहसानात किए हैं तवील तरीन, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब में क्या खराबी थी या प्रॉब्लम क्या थी, ये तो हुकूमत ने बताया ही नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब में क्या प्रॉब्लम थी, ये भी हुकूमत ने नहीं बताया। फिर जो इजलास किया गया वो इन कैमरा किया गया, बाहर कोई तफसीलात नहीं है, यानी पब्लिक देखती पता चलता कि इन 3 जजों में से तीसरे नंबर के जज को चुनने की वजह क्या थी, उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बाकियों में नहीं है। अब ये कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीज़न है उसका शिकार नहीं हुए जस्टिस याहिया अफरीदी, तो ऐसा तो नहीं है। ये तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी किसी डिवीज़न का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दोनों तरह के फैसले दिए हुए हैं। बहुत सारे फैसले उनके ऐसे हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को पसंद होंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको पसंद नहीं होंगे। तो अब मामला ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हलफ तो उठा लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का,
लेकिन एक बात अब तय हो गई है इस आईनी तरमीम के बाद, अगर तो ये आईनी तरमीम बच जाती है और किसी तहरीक का शिकार नहीं हो जाती, इस आईनी तरमीम के बाद ये बात तय हो गई है कि आइंदा जब याया अफरीदी साहब रिटायर हो रहे होंगे ना, तो उस वक्त जो 3 सीनियर 3 जजेस होंगे वो तीनों मिलकर ये कोशिश कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ करके जो कमेटी के 12 बंदे हैं इनमें से 8-9 बंदे हर हाल में खुश रखे जाएं। ये जो कहें वो काम किया जाए, जैसे कहें वैसे फैसले किए जाएं। तो इनको मैक्सिमम खुश रखने की कोशिश करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे वो 3 जजेस जो सीनियर होंगे। और नून लीग ने हमेशा तो इक़्तिदार में रहना नहीं है, जब कोई और जमात इक़्तिदार में आएगी तो ये उनको खुश रखेंगे। तो अब अदलिया को उन्होंने कर दिया इस तरह का टूथलेस या ऐसा कमज़ोर इदारा बना दिया है कि अब जो अदलिया के अंदर बैठे हुए जजेस हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए, चीफ जस्टिस बनने के लिए अब सियासतदानों की खुशनुदियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए बताया कि पीटीआई की कोर कमेटी ने आईनी तरमीम को चैलेंज करने का असूली फैसला कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि और इस मामले को अदालत में चैलेंज करने के लिए उन्होंने जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके हवाले कर दिया ये सारा मामला। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस मामले को जो है कानूनी सतह पे भी चैलेंज किया जाए और इसके इम्कानात का जायजा लिया जाए कि इसमें कामयाबी कितनी हो सकती है। जो कोर कमेटी का एलामिया है उसमें बताया गया कि नामुकम्मल ऐवान है, यानी सेनेट भी नामुकम्मल है और कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है, और आईनी तरमीम की जबर फस्तायत और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जैसे जो काले हथकंडे हैं उनके जरिए जो आईनी तरमीम मंजूर की गई है उसकी वो कह रहे हैं जी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। और स्याह आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी के खुसूसी इजलास के बाइकआउट के फैसले की भी कोर कमेटी ने तौसीक की है और इस पर सियासी कमेटी को खराज तहसीन पेश किया कि जनाब ये काम आपने बिल्कुल ठीक किया है। बहरहाल बाकी इंतजार पंजूता साहब के हवाले से आवाज़ उठाई गई, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से आवाज़ उठाई गई, आजम सवाती के हवाले से आवाज़ उठाई गई और ये कहा गया कि ये ज्यादती कर रही है हुकूमत और इन सब को जनाब जो है वो बंद करके रखा हुआ है। कोर कमेटी का इजलास हफ्तावार बुनियादों पर जुम्मतुल मुबारक के रोज मुनक्कद करने पर इत्तफाक भी हो गया कि हर जुम्मे को कोर कमेटी का इजलास होगा और सियासी कमेटी हफ्ते में 2 मरतबा पीर को और बुध के दिन अपने इजलास मुनक्कद किया करेगी, यानी पीर को, बुध को और जुम्मे को, इन 3 दिनों में एक्टिविटी हुआ करेगी। और उसके अलावा जो है वो फिर हफ्ता एतवार छुट्टी, फिर पीर और फिर बुध और फिर जुमा, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इकट्ठी होकर बैठा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 बंदों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 1 तो अपने जहन में रखें कि ये 4 लोग कौन हैं, इनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। जैन कुरैशी सबसे पहले, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान और रियाज फतेहाना, ये 4 लोग इसमें शामिल हैं। अब देखें, मैं सिर्फ आज जैन कुरैशी पे बात करूंगा। शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये बड़ा क्लियर है। इस वक्त अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है ना, तो वो शाह महमूद कुरैशी, उनको डबल बोझ है। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से पीटीआई के कुछ कारकुनान का कहना है कि जैन कुरैशी ने जो भी किया इसमें शाह महमूद कुरैशी की मर्जी शामिल थी। जैन कुरैशी ने डील की है कि शाह महमूद कुरैशी को बाहर निकालने की एवज वो आईनी तरमीम में वोट डाल चुके हैं, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी आने वाले दिनों में बाहर आकर पीटीआई को लीड करने की भरपूर कोशिश करेंगे और पीटीआई को माइनस इमरान फार्मूले पर गामजन कर देंगे, जिस पर पीटीआई के कारकुनों ने कहा है कि इमरान खान ही लीडर हैं, चाहे जो भी हो जाए सिर्फ इमरान खान के पीछे ही खड़े होना है। जैन कुरैशी की इस हरकत ने शाह महमूद कुरैशी को भी मुतनाज़े कर दिया है, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जैन कुरैशी ने ये सब इनफरादी तौर पर किया या इसमें शाह महमूद की रजामंदी शामिल थी। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।